Hello, welcome back to Rendezvous with English. Yes, I'm there for you. I told you that I will be telling some important rules now and then and for you to prepare. So keep preparing yourself. The important rules for the upcoming examination, right? And the key for success is your perseveration and hard work. So hard work और perseveration का mixed bag लेकर आप आ जाइए जैसे कि I have brought a mixed bag of rules today. Mixed bag, okay? The mixed bag rules. Okay, the mixed bag. सलमा गंडी, एक अगर याद हो हमने बताया था सलमा गुंडी है, कैसे याद करते भैया। वोकैबुलरी सेक्शन को तैयार करने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया है फॉर्म, ट्राई टू फॉर्म एसोसिएशंस। यू कैन आल्सो रेफर टू द शॉर्ट्स, द वे आई यूज। जब आप किसी शब्द को, किसी चीज को एसोसिएट करके, सिचुएशन से एसोसिएट करके फॉर्म करते हैं तो जल्दी याद आता है। जैसे ये वर्ड है सलमा गुंडी, तो सलमा गुंडी है, सलमान खान जो है गुंडी हो गई है, तो सलमान खान गुंडी हो गई है, इसका मतलब क्या होता है? वैरायटी, मिक्सचर ऑफ, मोटली ऑफ। तो इसको याद करने का ये तरीका है। तो आज के एपिसोड में मिक्स बैग रूल्स में हम क्या लाए हैं? हम लाए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ट्रांसफॉर्मेशन से और सिंथेसिस से, या ट्रांसफॉर्मेशन से, या ग्रामर से। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको रूल्स बताने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट रूल्स, बट बिफोर आई टॉक अबाउट दैट आई वुड लाइक टू से दैट if you have not started studying the board examinees, please start studying, because still there are 2 months. The examination are probably going to start in the month of February. So if still you are going to make efforts, if still you are going to give proper time, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, समझे। और अच्छा करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, स्केड्यूल भी हो सकता है, बनाना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर टाइम डिवोट कर पाए। आफ्टर ऑल स्केड्यूल मेक्स द एग्जामिनेशन गे स्मूथ। एक पल का जीना फिर तो है जाना। ठीक है, तो आपको ये पल देना है, पल 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 पल, हर पल कैसे कटेगा पल, हर पल। दिल 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 में हूँ जी मची हलचल। कैसे होंगे मेरे एग्जाम कल, कैसे होंगे मेरे एग्जाम कल। तो पढ़ना है आपको रोजाना पढ़ना है अच्छे से, और अच्छे से पढ़ेंगे अगर आप तो मिलेगा आपको अच्छा रिजल्ट। हो तो ये तो इस तरीके से जस्ट टू एंटरटेन यू, जस्ट टू मेक योर माइंड प्रिपेयर्ड फॉर दीज रूल्स। सो आज का पहला इंपॉर्टेंट रूल है जहां पर आई हैव सीन दैट द स्टूडेंट्स हैव बीन कमिटिंग सर्टेन मिस्टेक्स व्हाइल चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आज का पहला रूल है चेंज इनटू कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को जब हम कंपाउंड में चेंज करते हैं तो एक तरीके के जो सेंटेंस है उनमें बच्चों को हमने देखा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है जहां पर मस्ट का यूज होता है। तो जैसे नोमान जो कार्टून लवर्स होंगे उन्हें तो याद ही होगा नोमान कौन है, नोबिता कौन है, रोता रहता है। ठीक है, तो जहां पर मस्ट का यूज है और इंफिनिटिव का यूज है, उस सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करेंगे? हाउ विल दैट सेंटेंस चेंज व्हेन मस्ट इज यूज्ड इन द सेंटेंस। सो जब मस्ट यूज है सेंटेंस में तो हम क्या करते हैं? पहले तो मीनिंग देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नोमान मस्ट वर्क हार्ड, नोमान को मेहनत करनी चाहिए, काहे के लिए? सफल होने के लिए। ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि हम जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है उसी सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएं। ठीक है, तो नोमान को क्या चाहिए? नोमान सफल होना चाहता है, तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। नोमान क्या करना चाहता है? सफल होना चाहता है।
बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। नोमान wants to succeed। ठीक है, नोमान क्या होना चाहता है? सफल होना चाहता है, यही तो लिखा है, सफल होना चाहता है। तो उसको क्या करना चाहिए? सो ही, अब मस्ट लिया हुआ है, ही मस्ट वर्क हार्ड। ठीक, तो नोमान सफल होना चाहता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। तो ये तो एक मीनिंग के अकॉर्डिंग हम सीधे सीधे पॉजिटिव सेंटेंस वी आर बनाइंग द पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या किया? इसमें दिया हुआ था नोमान को मेहनत करना चाहिए। क्यों मेहनत करना चाहिए? क्यों करना चाहिए मेहनत? सफल होने के लिए। तो हमने पहले जो रीजन है उसी को लिख लिया कि नोमान क्या करना चाहता है? सफल होना चाहता है। फिर एक कंजंक्शन लगाइए सो, क्योंकि रीजन दिया हुआ है। जब रीजन दिया होगा तो हम कंजंक्शन सो का यूज कर सकते हैं। सो ही मस्ट वर्क हार्ड। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। एक और तरीका है, अब नोमान सफल होना चाहता है मतलब क्या है? कि नोमान फेल नहीं होना चाहता है, यही तो मतलब हुआ। याद करिए, जब हम ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? व्हेन द सेंटेंस इज पॉजिटिव वी मेक इट नेगेटिव, व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव वी मेक पॉजिटिव। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल बी डूइंग, नोमान, ये ऊपर जो पॉजिटिव सेंटेंस ये लिखा है हमने, नोमान वांट्स टू सक्सीड, इसी का नेगेटिव बना लो, नोमान डजंट वांट टू, और सक्सीड का ऑपोजिट फेल। ठीक, तो क्या करना चाहिए? ही मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहता तो उसको क्या करना चाहिए? उसको मेहनत करनी चाहिए। सो इस तरीके से सेंटेंस नेगेटिव यूज करके भी द सेंटेंस कैन बी मेड। तो ये एक सेंटेंस है, इन द यूज ऑफ मस्ट द स्टूडेंट्स वर फेसिंग प्रॉब्लम, सो आई हैव मेड इट। So I hope you have understood how you have to do that. Whatever the reason is given, the purpose is given, that purpose has to be written according to the tense of the sentence। tense के according पहले purpose लिखिए, फिर एक conjunction लगाइए, reason के लिए so लगेगा, और फिर तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक, ठीक, बुझे? बुझे नहीं बुझे? अब बुझे के लिए दूसरा आपके लिए रूल आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है, वो है चेंज इनटू सिंपल। सिंपल, सिंपल, सिंपल की सिंपल। कुछ लोग सिंपल पढ़ते हैं। अरे भैया, प्रोनाउंसिएशन की तो क्लास इतनी वंडरफुल होती है। आई फील, मुझे मजा भी आती है, एंजॉय भी करता हूँ, बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट प्रोनाउंसिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन। बट ये भी लगता है कि बच्चों को जो है वो आना भी चाहिए, जो गलत प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं उनसे उनको बाहर आना है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? सिंपल में सेंटेंस बनाते हैं, चेंज इनटू सिंपल। तो अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से दिया हो, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से दिया हो, जहां पर मैंने देखा कि प्रॉब्लम आई बच्चों को इस तरीके का, आई हैव नो मनी टू स्पेयर। ठीक, तो यहां पर भी इंफिनिटिव का यूज हुआ, तो हैव लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो क्योंकि हमको काहे में चेंज करना है? सिंपल में चेंज करना है। ठीक है, तो सॉरी, सिंपल में चेंज करना है, तो हमने उल्टा सेंटेंस लिख दिया, इसको हम चेंज कर लेते हैं। आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। ठीक है, सेंटेंस को उल्टा लिख दिया। अभी सोच रहा हूँ सर ये क्या बता रहा है, नहीं, सेंटेंस को उल्टा लिख दिया ना। तो अब इसमें क्या है? आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। अब मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक, तो पहले तो जो पार्ट पहला है, क्लॉज दिया हुआ है, मेन क्लॉज, वो लिख लीजिए, आई हैव नो मनी। अब दिया हुआ है काहे के लिए, रीजन दिया हुआ है,
आई कैन स्पेयर, आपको देने के लिए। तो जो जब रीजन दिया होता है, तो अभी इससे पहले जो सेंटेंस किया था हमने मस्ट वाला, उसमें आपने क्या देखा था, टू सक्सीड लगा हुआ था, टू सक्सीड वाज यूज्ड इन दैट सेंटेंस। सो व्हेन द रीजन इज गिवन एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू सिंपल, सो व्हाट यू डू इज मेक यूज ऑफ एन इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसमें वर्ब दी हुई है स्पेयर, सो आई हैव नो मनी, इन्फिनिटिव का यूज कर लीजिए और स्पेयर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस था, ये कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड नाउ वी हैव चेंज्ड इट इनटू सिंपल। सो व्हाटएवर रीजन इज गिवन, वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, याद आया, नानी ने वाली जो वर्ब है, देखो हिंदी की राइटिंग इतनी खराब है इसीलिए लिखते नहीं है, हिंदी की राइटिंग तो भैया ऑसम है मेरी ऑसम, बिल्कुल ऑसम तो ऑसम ही है, इसलिए सो आई प्रिवेंट राइटिंग हिंदी। ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी के लिए आई विल ब्रिंग सम अदर वे ऑफ टीचिंग यू ट्रांसलेशन। अभी तो सफर बहुत लंबा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, many things have to be taught and if you will keep coming up to the channel you will keep learning। तो ये समझ में आया कि हम क्या करते हैं, जो रीजन है उसमें इन्फिनिटिव लगाकर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब एक नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल क्या है, वैसे आप लोग कुछ बिसाइड्स पढ़ाई क्या कर रहे हैं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एल्स यू आर डूइंग besides studies, are you focusing something on studies etc? Phones को थोड़ा दिन रख दीजिए other than studying। if you are using phone please avoid it because the examination are approaching, it will be good for you। अब एक तरीके का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वैसे बहुत इजी होता है ना, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा सेंटेंस फंस जाता है where we are not able to do मच, कि हम इस पैसिव वॉइस में क्या करें, क्या लिखें। तो एक इस तरीके का एक सेंटेंस है, आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, और आई वाज कराइंग अभ्यास टू देम कराइंग अभ्यास, तो while कराइंग अभ्यास what happening is that there is a passive voice sentence and the students were not able to do it, so I am doing it this in a different way। सीखने का, तो जब सेंटेंस शुरू होने का इट इज टाइम से, जब सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू होने का, तो it is time to look into the matter। It is time to look into the matter। ठीक है, तो जब सेंटेंस इट इज टाइम से दिया हुआ है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज मैटर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट तो डिफाइन है और सब्जेक्ट हिडन है। so, ठीक है, ये समय है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस हो द सब्जेक्ट इज हिडन, वैसे तो क्या होगा, इट इज टाइम फॉर यू टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्योंकि हिडन है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सो व्हाट वी विल डू इज, हम टाइम को ही पहले लिख लेते हैं, इट इज टाइम। ठीक, टाइम को लिख लिया। अब क्या चीज है देखना है, क्या है में ध्यान देना है, मैटर में, तो पहले मैटर लिख लीजिए, इट इज टाइम फॉर द मैटर। अब जब इन्फिनिटिव का यूज होता है तो उसमें बी यूज करते हैं, तो टू बी, और वर्ब का यूज करिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, कौन सी, दो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी भैया यूज होती है, हाँ तीसरी, सही पकड़े। इट इज टाइम फॉर द मैटर, तो ऑब्जेक्ट आ गया, और जब इंफिनिटिव में होगा तो बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ एडवर्ब दी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बनेगा कि जो टाइम वाला वर्ड है उसको वही फ्रेज रख दीजिए, उसके बाद जो देखना है उसके लिए प्रपोजिशन कनेक्ट करने के लिए लगाई। ठीक है, देन वी मेड यूज ऑफ एन इन्फिनिटिव प्लस बी। सो जब इस तरीके का सेंटेंस है, सब्जेक्ट इज हिडन एंड एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब इन्फिनिटिव का यूज सेंटेंस में हो रहा है तब हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग
जो पहला फ्रेज दिया हुआ है उसको वैसे ही लिखना है, फिर प्रपोजिशन लगाकर ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है, वी हैव टू कनेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड देन वी हैव टू यूज इन्फिनेटिव प्लस बी। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको एक सेंटेंस दे दें, जैसे सेंटेंस दिया हो, इट इज टाइम टू सबमिट पेपर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसी को लिख लो, इट इज टाइम। अब इसमें क्या है ऑब्जेक्ट पेपर्स, सो इट इज टाइम फॉर द पेपर्स, और अभी क्या बनाया, इन्फिनेटिव में बी लगाएंगे, टू बी, सबमिट की ऑपोजिट वो सबमिट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सबमिटेड। इट इज टाइम फॉर द पेपर्स टू बी सबमिटेड। तो इस तरीके से विल बी मेकिंग चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। जो टाइम फ्रेज है उसको वहीं रहने दीजिए, ऑब्जेक्ट को ले आइए प्रपोजिशन के साथ, एंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब विल बी यूज्ड। समझ में आया? ये थे आज के 3 रूल्स। होप यू लर्नड एंड अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। द टिप ऑफ द डे इज that you should make a proper schedule for your upcoming examination. It's now or never scenario now. जो बोर्ड एग्जामिनीज इसको वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स छोटे छोटे हैं, इनको ध्यान रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बुक्स निकालिए, सैंपल पेपर्स निकालिए, एंड सैंपल पेपर्स से रोज एक सेक्शन लगाइए ग्रामर का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, unless you practice every day, you will not remember the rules. कोई भी रूल्स आपको अच्छे से याद नहीं रहेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एम आई राइट? ये तो आपने सुना ही होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए कारगर साबित हो रहे हैं, इफ दिस वीडियोस आर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड दीज आर रियली हेल्पफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग यू, इन गिविंग यू प्रॉपर नॉलेज, देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। Good day ahead and keep learning. All the best. Bye.